हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ दैट इज इफरवेसेंट पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो टॉपिक है बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों में टॉपिक आपको मिलेगा। तो देखें, इफरवेसेंट पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। तो पाउडर्स हम लोग लगातार पढ़ते चले आए हैं, 2 से 3 लेक्चर मैंने पाउडर्स का लिया भी है। तो यहाँ पे देखें, तीनों अलग अलग चीजें हम समझेंगे। इफरवेसेंट को पहले देखेंगे, फिर पाउडर क्या है, फिर देखेंगे ग्रेन्यूल्स क्या है। तो सबसे पहले देखें इफरवेसेंट क्या है। तो इफरवेसेंट को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल इन लिक्विड। यानी किसी भी लिक्विड में जो एयर बबल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंस। ठीक, तो इफरवेसेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ इफरवेसेंस। और वो इफरवेसेंस क्यों बनता है? क्योंकि क्या बन रहा है? एयर बबल कहां पे? लिक्विड में। इसको हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे इफरवेसेंस। ठीक, अब ये जो एयर बबल क्यों बन रहा है, इसका रीजन क्या है? तो ये जो एयर बबल बनता है ये इसलिए बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है इसमें जो क्या रिलीज कर रहा है? CO2। और CO2 अगर पानी में रिलीज होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, वही बुलबुला बनाएगा। उसी बबल्स को हम लोग कहते हैं इफरवेसेंस। ठीक है, तो ये जो लिक्विड हमने लिया, ये जो लिक्विड, इसमें जब हमने पाउडर डाला या ग्रेन्यूल्स डाला तो इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ? CO2। और ये CO2 गैस है तो अपर साइड की तरफ जाएगा तो यही बनाएगा बबल्स, और इसी बबल्स को हम लोग बोल रहे हैं इफरवेसेंट। ठीक, तो इसी को बोलेंगे इफरवेसेंस। अब ये CO2 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो चूंकि ये जो CO2 का फॉर्मेशन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा इनो में इस तरह का होता है कि जब इनो पाउडर डाला जाता है तो क्या बनता है? इफरवेसेंस बनता है। इसी तरह इफरवेसेंट टैबलेट्स भी आती हैं, पेप्सिस वगैरह की टैबलेट्स आती हैं, डिस्प्रिन आता है। तो ये चीजें आपको मिलेंगी चूंकि इसमें इफरवेसेंस इसलिए बनता है कि इसमें बनता है CO2। अब ये CO2 क्यों बनता है? ये CO2 बनने के पीछे 2 रीजन है कि हम लोग यूज करते हैं एसिड एंड बेस, और हमको पता है कि एसिड बेस जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट। अब यहां पे जो हम लोग एसिड यूज करते हैं वो याद करने वाली चीज है सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। ये 2 एसिड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और या तो सिट्रिक एसिड यूज करेंगे या तो टार्टरिक एसिड, दैट इज एसिड। और बेस में हम लोग यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, जब ये दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सिट्रिक एसिड या तो टार्टरिक एसिड किसी एक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम साल्ट। पहली चीज, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो CO2 बन रहा है ये गैस है, और यही क्या बनाएगा? इफरवेसेंस। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए। कोई भी इफरवेसेंस अगर किसी भी आप टैबलेट्स में देखें, पाउडर्स में हो या ग्रेन्यूल्स हो, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म यही है कि सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये जो CO2 बनेगा यही लिक्विड से बाहर की तरफ जाएगा और बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इफरवेसेंस। अब ये जो साल्ट बनेगा, अगर हम लोग सिट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो सोडियम सिट्रेट बनेगा, सोडियम सिट्रेट। और टार्टरिक एसिड यूज करेंगे तो सोडियम टार्टरेट। ठीक, तो मैकेनिज्म क्लियर हो गया, इफरवेसेंस क्लियर हो गया। एक चीज क्लियर हुई पहले कि इफरवेसेंस क्या है। तो इफरवेसेंस सिंपली एयर बबल्स का फॉर्मेशन। और वो एयर बबल्स क्यों बन रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या रिलीज हो रहा है? CO2। और वो CO2 कैसे रिलीज हुआ? कहा गया कि एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है, और वहां पे एसिड बेस हम लोग यूज कर रहे हैं सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है जब रिएक्ट कर रहा है
तो सोडियम साल्ट बनेगा। अगर सिट्रेट यूज करेंगे, सिट्रिक एसिड, तो सोडियम सिट्रेट। टार्ट्रेट यूज करेंगे तो सोडियम टार्ट्रेट प्लस CO2, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, यही मैकेनिज्म है बिहाइंड द इफरवेसेंस। तो इफरवेसेंस क्लियर है, तो ये इफरवेसेंस दिमाग में रखेंगे, फिर आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो इफरवेसेंट क्लियर हो गया। अब देखें पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। पाउडर और ग्रेन्यूल्स में क्या अंतर है? पाउडर हम लोगों ने पढ़ा है, और पाउडर को हम लोगों ने कहा फाइन पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मेडिकामेंट। यानी जो भी हम लोग मेडिकामेंट यूज कर रहे हैं या जो भी एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं उसका फाइन फॉर्म होता है पाउडर। ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है दैट इज अ एग्रीगेशन ऑफ पाउडर, एग्रीगेशन ऑफ पाउडर, ठीक। या इसी को हम लोग कहते हैं कोहेरेंट मास ऑफ पाउडर। दोनों चीजें कह सकते हैं। अब डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? ये क्या गया? फाइन पार्टिकल ऑफ मेडिकामेंट, और ग्रेन्यूल्स को कहा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब जुड़ना, पाउडर को आपस में जोड़ दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल्स। सिंपल सिस्टम देखें हैं कि अगर कोई भी हम लोग सिस्टम लें तो ये हमारा पाउडर का पार्टिकल्स है इस तरह से, ये हमारे पाउडर है, फाइन फॉर्म में है इस तरह से, ये पाउडर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पाउडर। और ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएगा? हम सिर्फ इन पाउडर्स को इस तरह से आपस में जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। क्लियर है? अगर पाउडर इंडिविजुअली अलग अलग है तो उनको हम कह रहे हैं पाउडर, और उन्हीं पाउडर में से कुछ पाउडर्स को आपस में जोड़ रहे हैं, दैट इज एग्रीगेशन। कोहेरेंट का मतलब चिपका हुआ, यानी उन्हीं में से कुछ पाउडर को आपस में जोड़ दें तो उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं ग्रेन्यूल्स। यानी सिंपल तौर पे देखें तो पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है, लेकिन ग्रेन्यूल्स का अगर साइज देखें तो बढ़ गया, क्योंकि हमने क्या किया? 2 से 3 पाउडर आपस में जोड़ दिए। अब ये जोड़ना है, अगर हमें पाउडर को आपस में जोड़ना है तो इसके लिए हम लोगों को एक चीज यूज करनी पड़ती है, और उसको कहते हैं ग्रेन्युलेटिंग एजेंट। ग्रेन्युलेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक। यानी इन पाउडर को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्रेन्युलेटिंग एजेंट। तो ग्रेन्युलेशन अगर देखें तो टैबलेट्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसका मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि ग्रेन्यूल्स वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ब्रीफली अगर देखें तो हमें चाहिए ग्रेन्युलेटिंग एजेंट, यानी एक ऐसा एजेंट जो पाउडर को आपस में क्या करे? जोड़े। तो इफरवेसेंट जब ग्रेन्यूल्स बनाते हैं हम लोग, तो इफरवेसेंट बनाने के लिए जो ग्रेन्युलेटिंग एजेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं वाटर। वाटर से भी पाउडर को आपस में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं? एक एग्जाम्पल दें, अगर हम लोग क्या होते हैं? लड्डू खाते हैं, वो किससे बनता है? बूंदी से। और बूंदी देखें तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेसन। और ये बेसन किस फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में। फाइन पार्टिकल होते हैं पाउडर्स के, दैट इज अ पाउडर। अब इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं वाटर। ये वाटर क्या हो गया? ग्रेन्युलेटिंग एजेंट हो गया, जो पाउडर्स को जोड़ दिया सब। लेकिन यहां क्या हुआ? सारे पाउडर्स आपस में जुड़ गए। हमें क्या करना है? 2-2, 3-3, 4-4 पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो पेस्ट बनता है, इस पेस्ट को आगे हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं। किससे? सीप से। सीप से पास करते हैं। जब सीप से पास करते हैं तो सीप का साइज डिसाइड करेगा कि ग्रेन्यूल्स का साइज क्या होगा। छोटी बूंदी बन रही है यानी सीप का साइज छोटा होगा, बड़ा बन रहा है तो सीप का साइज बड़ा होगा। अब जब सीप से पास करते हैं, अब सीप से पास करने के बाद इनका पाउडर, तो हमने क्या किया? पाउडर का जो ग्रेन्यूल्स का साइज तो छोटा किया, लेकिन अभी भी इसमें क्या है? वाटर। सीप से पास करने के बाद तो बना ग्रेन्यूल्स। अब इस ग्रेन्यूल्स में अभी भी वाटर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। और बेसन को क्या करते हैं? सीधे ऑयल में जाता है। जब वो ऑयल में जाएगा तो वाटर इवापोरेट होगा, और जब वाटर इवापोरेट होगा तो जो उसके पार्टिकल है आपस में अटैच हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। यही ग्रेन्यूल का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है कि ये जो पाउडर है, इन पाउडर्स को आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के लिए हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं ग्रेन्युलेटिंग एजेंट।
ठीक। अब अगर आप देखें जो बेसन की बूंदी बन गई, उस बूंदी से लड्डू बनाते हैं। अब वो जो लड्डू बनाने के लिए वहां पे वाटर ग्रेनुलेटिंग एजेंट नहीं यूज किया जाता है, वहां पे ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है शुगर सिरप। शुगर सिरप, शुगर सिरप क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ग्रेनुलेटिंग एजेंट में प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पाउडर को आपस में जोड़े। तो सिरप के अंदर स्टिकीनेस होता है, एडेसिव पावर होता है, वो आपके ग्रेन्यूल्स को आपस में जोड़ सकता है। तो वो चीज जोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग शुगर सिरप यूज करते हैं। शुगर सिरप में एडेशन प्रॉपर्टी भी होती है, साथ ही साथ एक चीज और होता है इसमें कि वे स्वीट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि हमें अपने पाउडर्स को कोहेरेंट मास या एग्रीगेशन में कन्वर्ट कर दें, इसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। और इस ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट। और यहां पे जब इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, यहां पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट, दैट इज अ वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पाउडर और ग्रेन्यूल्स क्लियर है कि अगर हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स रखे हैं, फाइन पार्टिकल के फॉर्म में है, सेम कॉन्सेप्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर के फॉर्म में है तो उसको इफरवेसेंट पाउडर बोलेंगे। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो तीनों यूज कर रहे हैं हम लोग, इनको अगर पाउडर के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इफरवेसेंट पाउडर। और इन्हीं को अगर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। ठीक। तो अगर हमें इफरवेसेंट पाउडर बनाना है या इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाना है, तो पाउडर इफरवेसेंट अगर बनाना है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमको क्या करना है कि ये जो इफरवेसेंट पाउडर में जो कंपोनेंट है, इनको सिंपली सीप से पास करेंगे। सीप से पास करने का मतलब है कि अगर कोई लार्जर पार्टिकल है वो अलग हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल अलग हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि सिट्रिक एसिड या टाइट्रिक एसिड को अलग रैप करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग रैप करते हैं, यानी दो पाउच, पाउच 1 एंड पाउच 2। और जब यूज करना है हमको तो हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे। और जब दोनों को साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे तो सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और इफरवेसेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक। अब ये इफरवेसेंस का फॉर्मेशन करेगा तो इफरवेसेंट कैसे बनता है, इसका मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी, प्रैक्टिकल भी लैब में करके दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां आप देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रेन्यूल्स की तरफ चलें कि इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कैसे बनेगा। तो इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स अगर देखें तो ग्रेन्यूल्स को कहा गया एग्रीगेशन ऑफ पाउडर कोहेरेंट मास, यानी यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ग्रेनुलेटिंग एजेंट। अब ये जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट है वो क्या यूज कर रहे हैं? वाटर। यानी अब इसको बनाने के लिए हमें वाटर यूज करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इस तरह के ग्रेनुलेटिंग एजेंट को बनाते हैं तो अलग से वाटर यूज नहीं करते हैं। अब जब अलग से वाटर नहीं यूज करेंगे तो वाटर कहां से आएगा? एक मिस्ट्री है, इसको भी जानना चाहिए कि ये वाटर आ कहां से रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक C6H8O7 into H2O, जैसे फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4Al2O, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। तो ये हाइड्रेट्स है। इस हाइड्रेट्स में देखें वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, दिख रहा है? अब ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो अगर इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करें, क्या दें? हीट। जैसे हीट देंगे ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा और ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यही वाटर मॉलिक्यूल ग्रेनुलेटिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर हुआ कि ग्रेनुलेटिंग एजेंट वाटर कहां से आ रहा है? सिट्रिक एसिड को जो हम लोग कह रहे हैं ये हाइड्रस फॉर्म में होता है, हाइड्रेट्स होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर का होता है। और जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो यही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके पाउडर को आपस में जोड़ देगा और ये ग्रेनुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा
तो क्या बना रहा था, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। यानी जब ये H2O रिलीज होगा तो पार्शियल कोहेरेंट मास बनाएगा एंड समहाउ वाटर की प्रेजेंस में कुछ पार्शियल, बहुत थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा, मे बी दे हैव रिएक्ट टू ईच अदर, और जब ये रिएक्ट करेंगे अगेन दे हैव रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल। ये फिर अगर थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल यूज हो गया तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करेगा, ग्रेनुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी ग्रेनुल्स बनाएगा। क्लियर हो गया। ग्रेनुलेटिंग एजेंट में कहां से आ रहा है, तो सबसे जो मेजर ग्रेनुलेटिंग एजेंट में आ रहा है सिट्रिक एसिड। याद रखो कि सिट्रिक एसिड हाइड्रस फॉर्म में होता है और टार्ट्रिक एसिड एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, यानी इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन सिट्रिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल होता है और यही वाटर मॉलिक्यूल ग्रेनुलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक, तो आप देखिए जब इफरवेसेंट ग्रेनुल्स बनाते हैं हम लोग, तो इफरवेसेंट ग्रेनुल्स बनाने का जो टेक्निक है उसको कहते हैं फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड, फ्यूजन का मतलब हीटिंग मेथड, यानी हीट करेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश में सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों लेंगे और लेने के बाद इसको हीट करेंगे। जब ये हीट करेंगे तो सिट्रिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जब रिलीज होगा तो ये कोहेरेंट मास बना देगा, कोहेरेंट मास, यानी सारे पाउडर आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद इनको फिर हम लोग सीप से पास कर देंगे, इसलिए एक यूनिफॉर्म साइज का मिले, और फिर इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हमको मिल जाएगा इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हैं कि कैसे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनता है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जब हम लोग सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं वाटर बाथ पे, तो जो पाउडर ड्राई फॉर्म में था वो मॉइस्ट हो जाता है, कोहेरेंट मास में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ठीक है, तो देखा ये था इफरवेसेंट, क्या हो गया ये बता दिया मैंने। इफरवेसेंट क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया पाउडर, एंड तीसरी बात हो गई कि ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। अब देखें इसका यूज क्या है। तो इसका यूज देखें क्या होता है, इसका यूज होता है कार्बोनेटिव। और कार्बोनेटिव क्या होता है कि ये एक्सपेल आउट करता है। एक्सपेल का मतलब बाहर, आउट का मतलब बाहर, जो गैस है फ्रॉम स्टमक, स्टमक से गैस को बाहर निकालेगा। तो इसको हम लोग कार्बोनेटिव यूज करते हैं। अब ये देखिए जो CO2 रिलीज होता है, इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी दिमाग में होना चाहिए कि ये जो CO2 है ये टेस्ट को मास्क करता है। यानी अगर कोई ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं और उसका अगर टेस्ट बेटर है तो उससे टेस्ट को मास्क करेगा। मास्क करने का मतलब कि जो CO2 का जो टेस्ट है वो सावर होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इफरवेसेंस बने तभी पीना चाहिए। जब इफरवेसेंस बन रहा है, जब बुलबुला बन रहा है तभी पिएंगे तो हमको CO2 का टेस्ट मिलेगा, और CO2 का टेस्ट एसिडिक यानी सावर होता है, तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा फील होगा। और अगर कोई ड्रग हम इसमें यूज करें, जैसे सोडियम फास्फेट ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, सोडियम फास्फेट ग्रेन्यूल्स, सोडियम फास्फेट ग्रेन्यूल में जो सोडियम फास्फेट है एज ए कैथार्टिक इसको यूज किया जाता है। ये जो सोडियम फास्फेट, इसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। तो हम लोग जब सोडियम फास्फेट ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट ना भी यूज करें तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है इसका टेस्ट सावर होने। दूसरा काम ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। यानी गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगा, यानी जूस का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल था इफरवेसेंट पाउडर और ग्रेन्यूल्स के बारे में। जो दिमाग में रखने वाली बात है इफरवेसेंट, वो दिमाग में बैठा लो कि क्या है कि सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, इसका मैकेनिज्म यही है कि सिट्रिक एसिड आइदर टार्ट्रिक एसिड से जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा तब वो CO2 रिलीज करेगा, और वही CO2 लिक्विड में बबल्स का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इफरवेसेंस। और अगर ये जो सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या जो इसमें कोई ड्रग यूज कर रहे हैं,
अगर वो पाउडर के फॉर्म में है, फाइन फॉर्म में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इफरवेसेंट पाउडर, और अगर उसी को हम लोग ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। पाउडर और ग्रेन्यूल्स का अंतर मैंने बता दिया कि पाउडर पार्टिकल्स जो इंडिविजुअल पार्टिकल अलग अलग होते हैं और फाइन फॉर्म में होते हैं, छोटे फॉर्म में होते हैं, उन्हीं पाउडर्स को अगर जोड़ दें, एग्रीगेशन कर दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, और उसको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट, और इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए जो हम लोग ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज अ वाटर। ठीक है, यूज इसका कार्बोनेटिव है, टेस्ट को मास्क करता है क्योंकि CO2 का टेस्ट सावर होता है, और ये आपका स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग पैकिंग करनी है तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं, एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में पैक करेंगे। ठीक है, और इसको स्टोर करेंगे कूल टेम्परेचर पे। तो ये ओवरऑल था, एक डिस्कशन था इफरवेसेंट पाउडर और ग्रेन्यूल्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू।